Good morning, students. Today we will start economics, and your first topic is introduction to macroeconomics. Today we will discuss what is macroeconomics. Macroeconomics is basically branch of economics that deals with the issues of economy as a whole, not at the smaller level, or even you can say not at the individual level. When we are talking economy at a whole, as a whole, that means that is macroeconomics. यहाँ से क्लियर हो जाता है मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। जब हम बड़े लेवल पर पूरी इकोनॉमी को, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट, जब हम किसी देश के बारे में बात करते हैं, उसकी पूरी इकोनॉमी की एज ए होल अगर हम बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जब हम एग्रीगेट इश्यूज के बारे में बात करते हैं इकोनॉमी के, तो उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम डिफरेंस करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास लेवल में पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, आप लोग इसको बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, जब हम इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और कंजम्पशन की बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं, तो यहां पर आता है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम किसी एक परिवार की, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ब्रांच हो जाती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लार्ज लेवल पर, एज अ कंट्री अगर हम बात करें, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट कंजम्पशन की बात करें, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक फैमिली की एक छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम एक बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं, एज ए कंट्री, एज अ स्टेट, जब हम इकोनॉमी एज अ होल, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात हम करते हैं, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज स्मॉल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। इसमें हमें तीन चीजें बेसिकली हम स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दूसरा है स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और तीसरा है सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। आज हम अब बात करेंगे आगे। नाउ वी विल डिस्कस स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। पहला है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम एस्टिमेट कर सकते हैं किस चीज को, नेशनल इनकम को, पूरे इकोनॉमी की, जो जिसे हम जीडीपी या जीएनपी कहते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पूरी साल में हमने कितना प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम एग्रीगेट एज ए इकोनॉमी हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल की बात अगर करें, पूरी इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं नेशनल इनकम का। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, द सेकंड थिंग दैट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री और इन द इकोनॉमी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। When we are talking about macroeconomics, we are dealing with the issues
of the whole economy and we can find out how much employment is basically there. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, स्टिल हाउ मेनी पीपल आर लेफ्ट विदाउट एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ मनी। Theory of money means basically with the help of macroeconomics we can find out how much money we have generated in a particular financial year, that is called theory of money। हम पता कर सकते हैं कि हमने कितना पैसा क्रिएट किया है और दूसरा हम बता सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इन इंडिया देयर इज अ बैंक दैट इज कॉल्ड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम बता सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। Role of government. Study of macroeconomics basically tells us what is the impact of government rules and regulations, what impact can be created by the government budget, कैसे गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कैसे वो मनी क्रिएट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स हम ये सारी चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जैसे मैंने बताया तो क्या हुआ, एस्टिमेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को हम कितना, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमने कितना पैसा क्रिएट किया है, हाउ मच मनी वी हैव क्रिएटेड इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रूल्स ऑन द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस। Significance of macroeconomics. When we are talking about significance, significance means importance. Significance of macroeconomics. तो क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रोइकोनॉमिक्स का? पहला है description of the economy. पहला है हमारे पास description of economy. As we have told you earlier, macroeconomics basically deals with all the issues related to economy as a whole। जब हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी में जितने भी इश्यूज हैं, राइट, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, चाहे वो ग्रोथ का है, एक्सपेंशन का है, मनी क्रिएशन का है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस का है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स वी कैन डिस्क्राइब द इकोनॉमी। हम इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इंपोर्ट की सिचुएशन क्या है, एक्सपोर्ट पे कितना हमारा डिपेंडेंस है, एवरीथिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। सेकंड है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड development. With the present scenario of the economy we can plan or we can execute some things that is going to help in future for the growth and development of a particular economy। जब हमें पता होता है कि कौन कौन से इश्यूज हैं हमारे पास, अगर हम उन इश्यूज पर काम करते हैं तो उन इश्यूज को रिमूव करके हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। और हमारे पास इश्यूज कहां से फाइंड आउट होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रॉपर स्टडी करते हैं तो हमारे पास सारी चीजें होती हैं और उनको हम रिमूव करके, जो हमारे पास हर्डल्स हैं उनको हम रिमूव करके आगे अपना रोड मैप तैयार कर सकते हैं और इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टडी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स helps achieve BOP status of a country reveals performance of the economy in relation to rest of the world, कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो दैट मींस वी आर डिपेंड्स ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या है, फाइनेंशियल डेफिसिट में है, क्योंकि हमारा
इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। अगर हम अपोजिट सिचुएशन में देखें, अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं तो हमारा डिपेंडेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर कम हो जाता है और हमारे पास वहां पर क्या हो जाता है, हम फाइनेंशियल सरप्लस में चले जाते हैं और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही होती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। When we study macroeconomics, we basically study all the things in an economy, तो हमें सारे इश्यूज पता चल जाते हैं, एक्चुअल सिनेरियो हमें पता चलता है, एक्चुअल हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो इकोनॉमी की आती है, जिससे हम जो पॉवर्टी का गरीबी, हमारे यहाँ पर जो गरीबी है एक्चुअल में, जो लोगों के पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस है उसके लिए भी हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं जिनसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है बेसिकली इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आज हमने 3 टॉपिक्स को पढ़ा। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और सिग्निफिकेंस क्या है। आप लोगों को इसको स्टडी करना है प्रॉपर वे में, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871331793, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आपको आता है। थैंक यू।